क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद कहीं खो गया है? कि जो रास्ता आप चल रहे हैं वो शायद आपके लिए बना ही नहीं था, और कहीं ना कहीं आपके अंदर का एक सपना धीरे धीरे दम तोड़ रहा है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ये कहानी सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, बल्कि आपकी अपनी आत्मा की आवाज है। क्योंकि द अल्केमिस्ट हमें यह सिखाती है कि जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने में लग जाती है। यह कहानी है सेंटियागो, एक साधारण चरवाहे की जो स्पेन के शांत इलाकों में अपनी भेड़ों के साथ घूमता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी। खुले आसमान के नीचे सोना, ठंडी हवा में गुनगुनाना और भेड़ों के साथ अपने सपनों की बातें करना। लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी, एक सपना जो बार बार आता था। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड्स तक ले जाता और कहता, यहां तुम्हें एक खजाना मिलेगा। सेंटियागो हर बार वही सपना देखकर जाग जाता। वो सोचता, क्या ये बस एक सपना है या कोई इशारा? आखिर ये खजाना क्या है? एक दिन उसने अपने सपने का मतलब जानने के लिए एक जिप्सी औरत के पास जाने का फैसला किया। वो थोड़ी डरावनी थी, लेकिन बुद्धिमान। उसने सेंटियागो का हाथ देखा और कहा, यह सपना साधारण नहीं है, यह बुलावा है तुम्हारे पर्सनल लीजेंड का। सेंटियागो ने पूछा, पर्सनल लीजेंड? वो मुस्कुराई और बोली, हर इंसान का एक मकसद होता है, वही जो उसके दिल की गहराई में छिपा है। उसे पाना ही तुम्हारा असली सफर है। लेकिन उसने यह भी कहा, तुम्हें खजाना मिस्र के पिरामिड्स में मिलेगा। और अपनी फीस में उसने एक अजीब शर्त रखी, जब तुम्हें खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा मुझे देना। सेंटियागो सोच में पड़ गया। क्या यह सपना वाकई में सच्चा है या फिर बस उसका मन खेल खेल रहा है? और तभी किस्मत ने उसके रास्ते में एक रहस्यमयी व्यक्ति भेजा, एक बुजुर्ग राजा मेल्कीसेदेक। राजा ने कहा, मैं सालेम का राजा हूं। सेंटियागो चौंक गया। सालेम? वो तो सिर्फ किताबों में होता है। राजा मुस्कुराया और बोला, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजे खोलता है। सेंटियागो ने पूछा, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरा रास्ता सही है? राजा ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारा दिल जानता है, बस उसे सुनो। राजा ने उसे 2 जादुई पत्थर दिए, उरीम और थुमीम। ये तुम्हें संकेत देंगे, राजा बोला, लेकिन याद रखना, संकेत सिर्फ तब काम करते हैं जब तुम सच में चलना शुरू करते हो। फिर उसने एक आखिरी बात कही, दुनिया की सबसे बड़ी झूठ यह है कि हम अपनी जिंदगी पर नियंत्रण खो देते हैं। उस रात सेंटियागो ने तारों को देखा। उसने अपने भीतर एक नई आग महसूस की, एक पुकार, एक आवाज जो कह रही थी, चलो सफर शुरू करो, तुम्हारा खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले ही दिन उसने एक बड़ा फैसला लिया, अपनी सारी भेड़ें बेच दी। उसका पूरा संसार पीछे छूट गया और वह निकल पड़ा एक अनजान दुनिया की ओर, मिस्र की दिशा में। लेकिन क्या एक सपना सच में इतनी कीमत रखता है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया जाए? क्या यह सही था या मूर्खता? क्या कोई साधारण चरवाहा वाकई खजाना ढूंढ सकता है? यह सवाल उसके मन में बार बार आता रहा, पर उसके भीतर की आवाज, दिल की आवाज, अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। जब जहाज टेंजियर के बंदरगाह पर पहुंचा तो सेंटियागो की आंखों में चमक थी। एक नई दुनिया, एक नया देश, नई खुशबुएं, नई जुबान। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह नई शुरुआत उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा बनने वाली थी। यहीं से शुरू होता है सेंटियागो का असली सफर, जहां उसे मिलेगा दर्द, धोखा, मेहनत, विश्वास और आखिरकार खुद अपने अंदर छिपा अल्केमिस्ट। दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, एक ऐसी कहानी की जो आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको यह सफर अब तक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और बताइए कमेंट में, क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो बार बार लौट कर आता है? क्योंकि शायद वो ही आपका पर्सनल लीजेंड हो। अब अगले भाग में हम देखेंगे कैसे टेंजियर की गलियों में सेंटियागो का विश्वास टूटता है और कैसे वह सीखता है कि हर नुकसान असल में एक इशारा होता है। जब सब कुछ खो गया, जहां सेंटियागो पहली बार जीवन के असली संघर्ष से टकराता है, जब सपनों की कीमत बहुत भारी लगी, तो चलिए
अब हम कहानी के अगले भाग की ओर आगे बढ़ते हैं। टेंजियर, एक अनजान देश, अनजान लोग और एक अनजान भाषा। सैंटियागो ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी नई शुरुआत इतनी हैरान करने वाली होगी। जहाज से उतरते ही उसने महसूस किया, यह जगह बिल्कुल अलग है। यहां की हवा में नमक और रहस्य दोनों थे। वो चारों तरफ देखता रहा, हर ओर शोर, भीड़, रंग, खुशबुएं। कोई स्पेनिश नहीं बोलता था। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद थी। बस कुछ जानकारी ले लूं, उसने सोचा। फिर कोई ऊंट लेकर रेगिस्तान की तरफ निकल पड़ूंगा। वो एक छोटे कैफे में गया। वहां एक नौजवान बैठा था जो अरबी और कुछ टूटी फूटी स्पेनिश बोल सकता था। सैंटियागो ने उससे कहा, मुझे मिस्र के पिरामिड जाना है, कोई ऊंट वाला मिल सकता है? वो आदमी मुस्कुराया और बोला, हां, मेरे एक दोस्त की दुकान है, चलो मैं ले चलता हूं। सैंटियागो खुश था, सोच रहा था, कायनात मेरे लिए रास्ता बना रही है। उसने अपनी जेब में महसूस किया, उसकी सारी कमाई, वो सारे सिक्के जो उसने भेड़ों को बेचकर जुटाए थे, वो उन्हें कसकर पकड़े हुए था। लेकिन बस कुछ पलों बाद उसका सपना बिखर गया। वो भीड़ में से गुजर रहे थे और अचानक वो नौजवान कहीं गायब हो गया। सैंटियागो ने इधर उधर देखा, कहां गया वो पुकारता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं समझी। उसकी जेब में हाथ डाला, पैसे गायब। उसका दिल बैठ गया। वो वहीं भीड़ में खड़ा रह गया, हजारों लोगों के बीच, लेकिन बिल्कुल अकेला। उसके सारे सपने कुछ ही मिनटों में रेत बनकर उड़ गए। वो सोचने लगा, शायद मैं बेवकूफ था। मुझे अपने गांव, अपनी भेड़ों के पास रहना चाहिए था। मैंने सब कुछ खो दिया। रात हुई। उसने एक पुरानी गली में आसमान देखा। तारे वहीं थे जो स्पेन में थे, लेकिन अब वो उनसे बात नहीं कर पा रहा था। उसके सीने में खालीपन था और तभी उसके मन में एक आवाज गूंजी, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो राह आसान नहीं होती। सुबह हुई, सूरज उगा। सैंटियागो ने खुद से कहा, मैं यहां रोने नहीं आया था। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे पास मेहनत तो है। मैं फिर से शुरू करूंगा। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर रुका। दुकान में शीशे के गिलास और प्याले सजे थे, लेकिन सब पर धूल जमी थी। सैंटियागो ने दरवाजे से झांक कर देखा। दुकानदार बुजुर्ग था, थका हुआ। सैंटियागो बोला, मैं तुम्हारे लिए सफाई कर दूं? दुकानदार ने थके स्वर में कहा, अगर तुम चाहो तो कर दो। सैंटियागो ने पूरी लगन से सफाई शुरू की। कुछ ही देर में दुकान चमकने लगी, ग्राहक आने लगे और कुछ ने चीजें खरीद भी ली। दुकानदार ने हैरानी से उसे देखा। तुम रहना चाहोगे? उसने पूछा। सैंटियागो मुस्कुराया, हां, जब तक मैं अपने सपनों के लिए पैसे नहीं जुटा लेता। धीरे धीरे उसने दुकान को बदल दिया। उसने सुझाव दिया, हम ऊंचाई पर चाय के प्याले बेचें ताकि लोग क्रिस्टल देखकर खरीदें। दुकानदार पहले हिचकिचाया, लेकिन मान गया और कुछ ही महीनों में दुकान का कारोबार बढ़ने लगा। लेकिन इस बीच सैंटियागो ने एक गहरी बात सीखी। दुकानदार का भी एक सपना था, मक्का जाना, लेकिन उसने कभी जाने की कोशिश नहीं की। उसने कहा, अगर मैं वहां चला गया और सब कुछ वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा है, तो मैं जीने का मकसद खो दूंगा। इसलिए मैं सपने को सिर्फ सपना ही बने रहने देता हूं। सैंटियागो ने उसकी बात सुनी और सोचा, क्या हम भी ऐसे ही हैं? क्या हम अपने सपनों को इसलिए अधूरा रखते हैं ताकि हमें कोशिश ना करनी पड़े? कहीं हम डर के गुलाम तो नहीं बन गए हैं? दिन बीतते गए। सैंटियागो मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने इतना पैसा बचा लिया कि वो चाहे तो स्पेन वापस जाकर पहले से ज्यादा भेड़ें खरीद सकता था। वो फिर से अपनी सुरक्षित जिंदगी जी सकता था। लेकिन क्या यही उसका खजाना था? क्या उसके दिल की पुकार सिर्फ भेड़ों तक सीमित थी? उस रात उसने सोचा, मैं वापस जाऊं या आगे बढ़ूं। एक तरफ था आराम, सुरक्षा और पुरानी पहचान, दूसरी तरफ था डर, अनिश्चितता, लेकिन एक सपना जो अब भी दिल में धड़क रहा था। वो बाहर आया, आसमान की तरफ देखा। तारे झिलमिला रहे थे, मानो कह रहे हों, चलो, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। सैंटियागो मुस्कुराया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं डर को अपने खजाने का रास्ता नहीं रोकने दूंगा। और अगले ही दिन उसने सब पैसे इकट्ठे किए, दुकानदार को धन्यवाद दिया और एक कारवां में शामिल हो गया जो सहारा रेगिस्तान पार करके
मिस्र की ओर जा रहा था। सपने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, हर कदम पर एक इम्तिहान होता है, लेकिन जब आप अपने दिल की आवाज पर भरोसा करते हैं तो हर ठोकर एक नई दिशा बन जाती है। और इस तरह सेंटियागो ने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम उठाया, एक ऐसा सफर जहां उसे मिलेगा ज्ञान, विश्वास और वो रहस्य जो उसकी आत्मा को बदल देगा। दोस्तों, अगर आपने कभी किसी सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया है तो सेंटियागो की यह कहानी आपकी भी है। कमेंट में बताइए, क्या आप भी अपने पर्सनल लीजेंड के पीछे जाने की हिम्मत रखते हैं? यह हिस्सा और भी गहराई से सेंटियागो की आत्मिक यात्रा, कारवां का सफर और कायनात के इशारों की समझ, यानी वह पल जहां कहानी का जादू और दर्शन दोनों चरम पर पहुंचते हैं। अब हम कहानी के सबसे रहस्यमयी और दार्शनिक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जहां सेंटियागो भौतिक दुनिया से आगे बढ़कर कायनात की भाषा को समझने लगता है। और कहानी फिर से शुरू होती है एक नए दुनिया की ओर, रेगिस्तान, जहां आसमान अनंत लगता है और जमीन जैसे कोई सुनहरी सागर हो। सेंटियागो अब एक कारवां का हिस्सा था। सैकड़ों ऊंट, व्यापारी और अनगिनत कहानियां सब एक ही दिशा में बढ़ रहे थे, मिस्र की ओर। हर सुबह सूरज की तपिश, हर रात ठंडी हवाएं। रेगिस्तान उसे परख रहा था, उसके धैर्य को, उसकी इच्छा को, उसके विश्वास को। लेकिन इस सफर में सेंटियागो अकेला नहीं था। उसे कारवां में एक अजीब लेकिन दिलचस्प आदमी मिला, एक अंग्रेज जो किताबों से भरा बस्ता लेकर चलता था। अंग्रेज व्यक्ति का मकसद भी मिस्र पहुंचना था। वो किसी अल्केमिस्ट की तलाश में था, ऐसा व्यक्ति जो साधारण धातुओं को सोने में बदल सकता है और जिसने जीवन के रहस्यों को जान लिया है। सेंटियागो ने पूछा, क्या सच में कोई ऐसा इंसान है जो सब कुछ जानता है? अंग्रेज मुस्कुराया, हां, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। वो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो अपनी आत्मा को सुनना जानते हैं। रेगिस्तान की यात्रा अब और भी रोचक हो गई थी। जहां अंग्रेज हर सवाल का जवाब अपनी किताबों में ढूंढ रहा था, वहीं सेंटियागो हर जवाब हवा में, रेत में और आसमान में महसूस करने लगा। वो देखता था कैसे ऊंट चलते हुए अपने पांवों को रेत में दबाते हैं, कैसे सूरज धीरे धीरे अस्त होता है, कैसे तारे रास्ता दिखाते हैं। और उसे लगता था हर चीज में कोई भाषा छिपी है, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज जिसे वो समझने लगा है। एक रात उसने अंग्रेज से कहा, मैंने सीखा है कि रेत, हवा और आसमान सब एक दूसरे से बात करते हैं। अंग्रेज हंस पड़ा, तुम बहुत रोमांटिक हो दोस्त, ज्ञान किताबों में होता है, हवा में नहीं। सेंटियागो मुस्कुराया, लेकिन शायद किताबें भी किसी ने हवा में चलते चलते ही लिखी होंगी। यही दो सोचों का टकराव था, एक जो ज्ञान को पढ़कर समझना चाहता था और दूसरा जो ज्ञान को महसूस करके जीना चाहता था। रेगिस्तान में रातें लंबी होती हैं और उन रातों में सेंटियागो ने खुद से कई बातें की। वो सोचता था, क्या मैं वाकई सही रास्ते पर हूं या मैं बस एक सपना पीछा कर रहा हूं जो कभी सच नहीं होगा? फिर उसे याद आया राजा मेल्किसेदेक की बात, जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। और फिर उसने महसूस किया हर छोटी घटना, हर व्यक्ति, हर चुनौती उसके खजाने तक पहुंचने की कड़ी है। एक दिन रेगिस्तान में अचानक खबर फैली, कहीं पास में जनजातियों के बीच युद्ध छिड़ गया है। कारवां में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए, कुछ लौट जाना चाहते थे, लेकिन कारवां के लीडर ने कहा, हम रुकेंगे नहीं। रेगिस्तान में जो डर गया वो कभी अपने मकसद तक नहीं पहुंचता। यही पल था जब सेंटियागो ने समझा, डर ही असली दुश्मन है, खतरा नहीं, डर का एहसास, क्योंकि डर हमें वो बनने से रोकता है जो हम बन सकते हैं। यात्रा के दौरान सेंटियागो और अंग्रेज के बीच एक गहरी दोस्ती पनपने लगी। अंग्रेज ने उसे अल्केमी की किताबें दिखाईं। वो बोला, देखो, हर चीज की आत्मा होती है। जब तुम उस आत्मा को समझ लेते हो तो कोई भी चीज बदल सकती है। धातु सोना बन सकती है और इंसान अपने सच्चे रूप में। सेंटियागो ने पूछा, तो अल्केमी का मतलब चीजों को सोने में बदलना है? अंग्रेज ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अल्केमी का मतलब है खुद को बदलना। सोना तो बस
प्रतीक है पूर्णता का। सेंटियागो ने उस बात को दिल में उतार लिया। उसे एहसास हुआ हर इंसान अपने भीतर एक अल्केमिस्ट रखता है जो अपने डर, कमजोरी और सीमाओं को सोने में बदलने की ताकत रखता है। रेगिस्तान ने उसे सिखाया कि कभी कभी मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा जरूरी है रास्ते को समझना। हर रेत का कण, हर हवा का झोंका, हर घटना कायनात का एक संकेत है जो तुम्हें सही दिशा में धकेल रहा है। सेंटियागो अब संकेतों की भाषा सीख चुका था। एक बार उसने देखा कैसे एक बाज आसमान में किसी खास दिशा में उड़ रहा है। वो बस मुस्कुराया क्योंकि अब उसे समझ आने लगा था हर चीज बोलती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। और फिर कई हफ्तों की यात्रा के बाद वो पहुंचे एक सुंदर ओएसिस पर। हरियाली, खजूर के पेड़, पानी की चमकती झील। रेगिस्तान के बीच यह जगह किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारवां यहीं रुका क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक था। सेंटियागो ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहीं उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। यहीं वो मिलेगा प्यार, डर और उस व्यक्ति से जो उसे अल्केमिस्ट बनने की राह दिखाएगा। दोस्तों, जिंदगी का हर रेगिस्तान हमें कुछ सिखाता है। कभी वो धैर्य सिखाता है, कभी विश्वास, और कभी यह समझ कि हर संकेत एक संदेश है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रह्मांड हर दिन, हर घटना के जरिए आपसे बात करता है। सवाल बस इतना है, क्या आप सुनते हैं? अब हम कहानी के अगले हिस्से की तरह आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कहानी के सबसे गहराई भरे हिस्से पर, जहां सेंटियागो ओएसिस में फातिमा से मिलता है और फिर उसकी जिंदगी में प्रवेश करता है असली अल्केमिस्ट, जो उसे सिखाता है कि सच्चा प्यार और सच्चा मकसद एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। तो आगे सुनिए। रेगिस्तान के लंबे थकाऊ सफर के बाद सेंटियागो और कारवां आखिरकार पहुंचे एक सुंदर ओएसिस में। वो जगह जैसे किसी सपने से निकली हो। खजूर के पेड़ों की हरियाली, नीले पानी की झील और चारों तरफ खिलखिलाती जिंदगी। सैकड़ों ऊंट, व्यापारी और घुमंतू लोग वहां रुके हुए थे क्योंकि रेगिस्तान में चल रहे युद्ध ने आगे का रास्ता असुरक्षित बना दिया था। यहां सेंटियागो ने पहली बार महसूस किया कि रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं है, वो जगह भी जीवन से भरी हो सकती है। लेकिन ओएसिस में उसकी मुलाकात होने वाली थी उससे जो उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। एक दिन वो झरने के पास पानी भरने गया जहां उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर। उसकी आंखें जैसे रेगिस्तान के आसमान की तरह गहरी थीं और उस पल में सेंटियागो को एहसास हुआ वो रेत का नहीं, प्यार का रेगिस्तान पार कर गया है। उसका नाम था फातिमा, रेगिस्तान की बेटी। वो प्यारी, शांत और सादगी से भरी थी। हर दिन सेंटियागो उससे मिलने आता और हर मुलाकात के बाद वो और गहराई में उतरता चला जाता, उस एहसास में जिसे शायद हम सब सच्चा प्यार कहते हैं। एक दिन उसने फातिमा से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। फातिमा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी क्योंकि सच्चा प्यार तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें पूरा करता है। उस पल सेंटियागो ने समझा, प्यार वो नहीं जो हमें बांध ले, प्यार वो है जो हमें खुद से जोड़ दे। लेकिन नियति की किताब में अब एक नया अध्याय लिखने वाला था, एक ऐसा अध्याय जो सेंटियागो को उस व्यक्ति से मिलवाने वाला था जिसे सब लोग सिर्फ एक मिथक मानते थे, अल्केमिस्ट। एक रात जब सेंटियागो सितारों को देख रहा था, वो रहस्यमयी व्यक्ति उसके पास आया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो इंसान नहीं, खुद ज्ञान का प्रतीक हो। अल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हारे अंदर जो खोज है वो बाहर नहीं मिलेगी, तुम्हें अपनी आत्मा की सुननी होगी। सेंटियागो ने पूछा, क्या आप वही हैं जो धातु को सोने में बदलते हैं? वो मुस्कुराया, हां, लेकिन असली कीमिया तो यह है कि इंसान खुद को सोना बना ले। सेंटियागो ने कहा, मुझे लगता है मेरा खजाना यहीं ओएसिस में है, यहां मुझे प्यार मिल गया है। अल्केमिस्ट ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अगर तुम्हारा प्यार सच में सच्चा है तो वो तुम्हें रोकने की नहीं, तुम्हें उड़ने की ताकत देगा। फिर अल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हारा खजाना पिरामिड्स में है, अगर तुम अभी नहीं गए तो तुम्हारी आत्मा सड़ जाएगी, और अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा प्यार और मजबूत होगा क्योंकि वो सच्चा है।
सेंटियागो के दिल में तूफान मच गया। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसका सपना। क्या वो सब छोड़कर फिर से रेगिस्तान में उतर जाएगा? फातिमा ने ही उसे जवाब दिया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं अगर तुम अपने सपने को सच करोगे तो वो भी मेरा होगा। सेंटियागो ने गहरी सांस ली और अल्केमिस्ट के साथ चल पड़ा, रेगिस्तान के उस पार जहां पिरामिड उसका इंतजार कर रहे थे। रास्ते में अल्केमिस्ट ने उसे कई बातें सिखाई। हर इंसान का दिल अपनी किस्मत जानता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस आवाज को दबा देते हैं। जब तुम किसी चीज को सच में चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें वो दिलाने के लिए काम करती है। और सबसे अहम, प्यार ब्रह्मांड की भाषा है। सेंटियागो हर शब्द को अपने भीतर उतारता चला गया। रेगिस्तान की हर हवा अब उसे कुछ कहती थी। कभी वो उसे डराती, कभी समझाती, लेकिन अब वो जानता था कि ये सब संकेत है। फिर एक रात रेत के बीच उन्होंने कुछ सैनिकों को आते देखा। वो लोग क्रूर और खतरनाक थे। उन्होंने दोनों को पकड़ लिया। सैनिकों के सरदार ने पूछा, तुम दोनों कौन हो? अल्केमिस्ट बोला, मैं अल्केमिस्ट हूं और ये लड़का हवा में बदल सकता है। सेंटियागो घबरा गया। मैं हवा में बदल सकता हूं? अल्केमिस्ट शांत था। हां, क्योंकि तुम अपनी आत्मा को समझते हो। अब समय है इसे साबित करने का। सरदार हंसा और बोला, ठीक है, 3 दिन में इसे खुद को हवा में बदलना होगा, वरना मौत। 3 दिन, रेगिस्तान, रेत और मौत का डर। सेंटियागो ने सितारों से बात की। उसने हवा से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हवा ने कहा, मैं तो बस बहती हूं, लेकिन तू सूरज से बात कर। सेंटियागो ने सूरज से कहा, मुझे हवा बनना है। सूरज बोला, मैं तुम्हें रोशनी दे सकता हूं, लेकिन हवा नहीं बना सकता। तुम्हें उस ताकत से बात करनी होगी जिसने मुझे और तुझे बनाया है। सेंटियागो ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया, रेत, हवा, सूरज सब एक ही आत्मा से जुड़े हैं और वह खुद भी उसी आत्मा का हिस्सा है। उसे समझ आया, सारा ब्रह्मांड एक है। हर चीज में एक ही ऊर्जा बह रही है जिसे हम प्यार कहते हैं। और तभी एक तेज तूफान उठा। रेत ने सब कुछ ढक लिया। सैनिक घबरा गए। जब तूफान थमा, सेंटियागो गायब था और कुछ पल बाद वो दूसरी ओर से चला आया, जैसे हवा बनकर घूम आया हो। सैनिक स्तब्ध रह गए। सरदार ने दोनों को आजाद कर दिया। अल्केमिस्ट मुस्कुराया, अब तुम तैयार हो, तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा तलाश में है। और फिर दोनों मिस्र की ओर बढ़े, जहां रेत के बीच पिरामिड उनका इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, सेंटियागो ने उस रात सीखा कि सच्चा अल्केमिस्ट वो नहीं जो चीजों को सोने में बदलता है, बल्कि वो जो अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने संदेहों को विश्वास में बदल देता है। अगले भाग में हम देखेंगे इस यात्रा का चरम बिंदु, जब सेंटियागो अपने सपने की मंजिल पर पहुंचता है और पाता है वो खजाना जो शायद वो खोज ही नहीं रहा था। अब हम पहुंच गए हैं इस अद्भुत सफर के अंतिम अध्याय पर, वो क्षण जहां सेंटियागो अपने सपने की मंजिल पर पहुंचता है, पर उसे जो मिलता है वो जीवन का असली अर्थ होता है। तो बराते हैं कहानी के अंतिम सफर पर। रेगिस्तान के हजारों मील पार करने के बाद सेंटियागो और अल्केमिस्ट आखिरकार पहुंचे मिस्र के महान पिरामिड्स के सामने। वो खड़े थे धरती के उन विशाल पत्थरों के बीच जिन्होंने सदियों से रहस्यों को अपने सीने में छिपा रखा था। सेंटियागो की आंखों में आंसू थे। सामने उसकी मंजिल थी, वो जगह जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। उसने घुटनों के बल झुककर रेत में खुदाई शुरू की। हर फावड़ा उसके सीने की धड़कनों के साथ चल रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल था, अब सब खत्म होने वाला है, मुझे मेरा खजाना मिलने वाला है। कई घंटे बीत गए, पसीने से उसका शरीर भीग चुका था, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। और तभी उसकी पीठ पर एक जोरदार वार पड़ा। कुछ लुटेरे वहां आ गए थे। उन्होंने सेंटियागो को पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाए, बताओ यहां क्या खोज रहे हो? सेंटियागो ने टूटी आवाज में कहा, मैं एक सपना देखता था कि यहां खजाना है। लुटेरे हंस पड़े। उनका सरदार बोला, तुम मूर्ख हो, मुझे भी एक सपना आता था कि स्पेन में किसी पुराने चर्च के नीचे एक गूलर के पेड़ के पास खजाना है,
लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि एक सपने के पीछे रेगिस्तान पार कर दूं। सेंटियागो वहीं गिरा पड़ा था, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, क्योंकि उसी पल उसे सब समझ में आ गया था। वो खजाना जिसे वो खोजने निकला था, वो कभी मिस्र में था ही नहीं। वो तो था उस चर्च में जहां से उसने यह सफर शुरू किया था। वो स्थान जहां उसने पहली बार सोया था, जहां उसने पहला सपना देखा था। वही उसका असली खजाना था। उसने आसमान की तरफ देखा और फुसफुसाया, धन्यवाद। कायनात मुस्कुरा रही थी। उसने उसे वहीं लौटाया जिसकी उसने शुरुआत में ही झलक दिखाई थी। कुछ हफ्तों बाद सेंटियागो फिर से स्पेन पहुंचा। वो चर्च अब वीरान था। वही पुराना गूलर का पेड़, वही टूटी छत जहां से सूरज की किरणें अंदर आती थी। वो घुटनों के बल बैठ गया और खुदाई शुरू की। कुछ ही मिनटों में उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने कांपते हाथों से उसे खोला और देखा, सोने के सिक्के, कीमती रत्न और बहुमूल्य गहने चमक रहे थे। सपना सच हो गया था, लेकिन तभी उसने खुद से पूछा, क्या यही वो खजाना है जिसकी मुझे तलाश थी? और उसके अंदर से जवाब आया, नहीं, असली खजाना वो सफर था जिसने मुझे खुद से मिलवाया। वो सफर जिसने उसे सिखाया कि विश्वास डर से बड़ा होता है, कि प्यार हमें बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है, और कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है। सेंटियागो ने आसमान की तरफ देखा, हवा को महसूस किया और धीरे से मुस्कुराया। अब मुझे पता चल गया, मेरा पर्सनल लीजेंड पूरा हो गया है। वो उठ खड़ा हुआ, संदूक बंद किया और हवा से कहा, मुझे फातिमा तक ले चलो। अब वो वही सेंटियागो नहीं था जो भेड़ों के पीछे भागता था। अब वो इंसान था जो अपने दिल की आवाज समझता था। दोस्तों, द अल्केमिस्ट हमें यही सिखाती है, खजाना मंजिल में नहीं होता, वो सफर में छिपा होता है। हर इंसान के भीतर एक पर्सनल लीजेंड है। उसे सुनो, उसे जियो। डर सिर्फ एक परछाई है जो हमारे सपनों की रोशनी को छिपा देती है। प्यार वो शक्ति है जो पूरी सृष्टि को जोड़ती है और आपको अपने गोल तक जाने में कभी नहीं रोकेंगी। और हां, याद रखिए, जब आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपके हक में साजिश करती है। फाइंड योर पर्सनल लेजेंड। कायनात सुन रही है, बस अपनी आवाज पहचानो। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है आप सभी के लिए अच्छे कंटेंट लाने के लिए। और कमेंट में लिखिए, आपका पर्सनल लीजेंड क्या है? क्या आप उसे जी रहे हैं? और अगर अभी तक आपने किताब गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अगर आप इस किताब को और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलेंगे एक और जिंदगी बदल देने वाली किताब के साथ, किताब गुरु पर। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।